मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने ऑलरेडी प्रोनाउन की 2 वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर दी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेटा वो नहीं देखी है, प्लीज गो एंड वॉच इट। मैंने उसकी जो लिंक है वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, तो चलो बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, सेकंड जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। डू यू रिमेम्बर? जल्दी से रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जस्ट अ मिनट, आई मेक अ स्पेस ओवर इट एंड देन आई, यस, हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडीड व्हाट, कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन था, जो पर्सनल प्रोनाउन हैज 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड बेटा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या था बेटा, फर्स्ट पर्सन में हम हमारे कौन कौन से प्रोनाउन होते थे, आई और वी। सेकेंड पर्सन में हमने कौन कौन से प्रोनाउन पढ़े थे, तो हमने सिर्फ एक प्रोनाउन पढ़ा था, दैट इज यू। इसमें दो नहीं आएंगे, इसमें एक ही प्रोनाउन है, दैट इज यू। ठीक है, और बेटा हमने क्या पढ़ा था, थर्ड पर्सन में आपके पढ़े थे शी, शी, ही, इट एंड दे। ठीक है, ये हमने थर्ड पर्सन में पढ़े थे प्रोनाउन। यू वाला अपना सेकेंड पर्सन है एंड जो आई ओ बी है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये हमने पर्सनल प्रोनाउन इससे पहले वाली वीडियो में कवर किए थे। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था आई मतलब क्या होता है। आई का हिंदी मीनिंग मैं होता है, जब कोई अपना पर्सन अपने सिंगल की बात कर रहा हो तो आई यूज करेंगे। वी हम होता है, ठीक है, यू तुम होता है, फिर शी और ही वह होता है। ठीक है, लेकिन शी हम लड़की के लिए यूज करते हैं, फॉर गर्ल्स। ठीक है, और जो ही है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर बॉयज। फिर इट मतलब ये है, इट हमेशा यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एंड दे मतलब वे लोग। ठीक है, प्लूरल। चलो अब बेटा हम इसी में देखेंगे, जो आई है हम समझेंगे सिंगुलर है प्लूरल है, वी है वो भी हम समझेंगे इसमें सिंगुलर है प्लूरल है, शी यू का कोई केस नहीं है। ठीक है, तो यू तो हम साइड रख देंगे। फिर थर्ड पर्सन में देखेंगे हम शी सिंगुलर है प्लूरल है, ही सिंगुलर है प्लूरल है, इट सिंगुलर है प्लूरल है, दे सिंगुलर है प्लूरल है। ठीक है, तो हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे इसमें, इस वीडियो में, कि ये सिंगुलर है और या फिर प्लूरल है, कौन से प्रोनाउन हमारे सिंगुलर में आएंगे, कौन से प्रोनाउन हमारे प्लूरल में आएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, तो अब हम लोग अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं इसको अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर दूं, इससे आपको क्लियर रहे। यस, चलो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये है हमारे फर्स्ट पर्सन। क्या है बेटा, ये हमारे फर्स्ट पर्सन। मैंने क्या बताया था, सेकंड पर्सन हम नहीं पढ़ेंगे, सेकंड पर्सन का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो होता है वो प्लूरल ही होता है। यू हमेशा हम ट्रीट करते हैं एज अ प्लूरल। ठीक है, तो ये समझ लेना, सेकंड पर्सन है वो हमेशा क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओनली फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन इस पीरियड में, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में हमारे दो वर्ड आते थे, कौन कौन से बेटा, एक आता था हमारा आई, आई का हिंदी में मीनिंग होता है मैं। दूसरा वर्ड आता था बेटा हमारा वी का मतलब होता है हम। अच्छा जल्दी से ये दोनों पिक्चर्स देखो और इनमें डिफरेंस कुछ नजर आ रहा है, जल्दी से बताओ क्या डिफरेंस देखो और बताओ जल्दी। ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करो कि क्या डिफरेंस है। चलो आई होप सो कि आपने कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, और नहीं किया है तो बेटा कर देना। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है इसमें, क्या है देखो, इसमें ये एक व्यक्ति है, इस पिक्चर में क्या है, ये एक लड़का है, इस पिक्चर में क्या है, दो लोग हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। तो जब कभी भी ये दोनों अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम इस टीम से हैं, ठीक है, या फिर हम दोनों भाई बहन है, सपोज करो ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर है। ठीक है,
ये ब्रदर एंड सिस्टर है, तो ये दोनों किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम लोग भाई बहन हैं। तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये नहीं बोल रहे ना मैं भाई बहन है, ऐसे तो नहीं बोल रहे। ठीक है, हम क्या, वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम भाई बहन हैं। तो हम वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि प्लूरल का केस आ गया, यहाँ एक से ज्यादा व्यक्ति आ गए और वो लोग अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, ये दोनों ही अपने बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, तो दोनों के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया, वी यूज किया। फर्स्ट पर्सन का कौन सा प्रोनाउन यूज किया, वी यूज किया। ठीक है, तो वी हमेशा ध्यान रखना प्लूरल केस होता है, और आई हमेशा हमारा क्या होता है, सिंगुलर केस होता है। क्यों सिंगुलर केस होता है, क्योंकि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि तुम कौन हो, तो तुम यही बोलोगे मैं रोहित हूँ या मैं राहुल हूँ, यही तो बोलोगे। ठीक है, तो मैं उस समय ये तो नहीं बोलोगे हम राहुल है, ऐसे तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, मैं राहुल हूँ, तो आई एम राहुल, यही तो बोलोगे। तो इसलिए आई जो होगा वो हम क्या ट्रीट करेंगे, एज अ सिंगुलर। सिंगुलर के लिए आई लगाएंगे और प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, वी। अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो तो हम वी लगाएंगे, एक व्यक्ति की बात है तो हम आई लगाएंगे। और ये फर्स्ट पर्सन है, दैट मीन्स ये लोग अपने बारे में ही कुछ बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये लड़का अपने बारे में कुछ बता रहा है तो ये आई लगाएगा, और ये दोनों अपने बारे में कुछ बता रहे हैं तो वी लगाएंगे। ठीक है, चलो अब ऐसे ही बेटा हम थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन में भी हमारे सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। ठीक है, दो केस होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। देखो जब कभी भी, और ये एक केस होता है नॉन लिविंग का। ठीक है, ये क्या होता है, एक केस होता है हमारा, ये जो डॉग है। ठीक है, तो डॉग के लिए बताओ, डॉग का कोई मतलब इस डॉग का जेंडर आप कर सकते हो, नहीं कर सकते डिफाइन। ठीक है, तो ये ना ही, यहाँ ना ही लड़का है लड़की है, तो हम एनिमल के लिए हमेशा इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एनिमल के लिए हमेशा क्या लगाएंगे, हम इट लगाएंगे। इट का मतलब होता है यह। जैसे अगर बोला जाए यह कुत्ता है, ठीक है, या फिर यह डॉग है, तो क्या बोलोगे, इट इज डॉग। ठीक है, वहीं पर आपका बेटा क्या है, ये आपका एक पर्सन है, एक लड़का है, और ये लड़का जो है, ये क्या, अगर मैं इसको क्या बोलेंगे, वह, अब मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ उस लड़के को, तो मैं बोल रही हूँ वह राहुल है, इसका नाम राहुल है, तो मैंने बोला वह राहुल है, वह जो व्यक्ति खड़ा है ना वो राहुल है। तो मैं तीसरे पर्सन के बारे में तो बता रही हूँ, किसी दूसरे इंसान को बता रही हूँ, है ना। तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे, लड़के के लिए हमेशा ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मैंने पहले भी बताया आपको इस वीडियो से पहले। ठीक है, और सपोज करो ये लड़की है, ठीक है, इसके बाल बड़े बड़े कर देती हूँ, सपोज करो ये लड़की है। ठीक है, अब ये जो लड़की है ना बेटा, ये लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं, लड़की के लिए हम यूज करते हैं शी। लिखा नहीं है तो मैंने यहाँ लिख दिया, लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, शी। ठीक है, तो ये लड़की है, लड़की के लिए शी यूज करेंगे। जैसे वह लड़की है मैं बोलूंगी तो शी इज अ गर्ल, यही तो बोलूंगी। ठीक है, तो शी यूज करती हूँ मैं, शी यूज किसके लिए करते हैं, लड़की के लिए, और ही यूज करते हैं लड़के के लिए। भाई तो ये दोनों के दोनों क्या है, सिंगुलर है, एक एक ही लड़की और एक ही लड़का है, तो इसलिए ही और शी का यूज करेंगे। ठीक है, हम वहीं पर अगर हम देखें कि एक लड़का है यहाँ पर और एक लड़की है, ठीक है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं, तो एक से ज्यादा लोग हैं, तो ये क्या, कौन सा बन गया बेटा, प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। और प्लूरल में क्या लगाते हैं, हम दे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दे। ही शी इट नहीं लगाते हैं, दे लगाते हैं। ये सारे के सारे ही शी इट जो है वो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और ये रहा प्लूरल केस, जिसमें हम एक से ज्यादा अगर कोई चीज मिले तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, दे। और दे का मतलब होता है वे हिंदी में। जैसे कि मैं ये बोल रही हूँ वे लोग भाई बहन, ठीक है ना, क्या बोल रही हूँ मैं, वे लोग भाई बहन है, तो दो से एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा लोग को के लिए हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। और हम बात किसके लिए कर रहे हैं, थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं। मैं किसी को बता रही हूँ दूसरे व्यक्ति को कि वे लोग भाई बहन है, जो वो लोग खड़े हैं ना वो भाई बहन है। ठीक है, तो वो लोग खड़े हैं, मैं दूसरे इंसान को किसी से बात कर रही हूँ, उसको बता रही हूँ कि वे लोग जो खड़े हैं ना, ये दोनों जो खड़े हैं ना, वे लोग जो खड़े हैं ना, तो ये दूर खड़े हैं मेरे से, तो इसलिए बोल रही हूँ वे लोग जो खड़े हैं ये क्या है, दोनों भाई बहन है। तो वे लोग मतलब दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स, यही तो बोलूंगी। वे की जगह वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, प्लूरल में, तो दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझ में आया। तो हमारे थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर होते हैं वो ही शी इट होते हैं, और दे जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो अगर अगर हम समराइज करें तो हम समराइज कैसे करेंगे बेटा, एक मिनट मैं जल्दी से इसको रब कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ पूरा। ठीक है, अरे इस लड़की के बाल भी चले गए, जल्दी से बना देती हूँ बाल। ठीक है, ये लड़की है, इसके लिए क्या लगता है, शी। ठीक है, चलो अब मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पर समराइज करती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना।
प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल में क्या आएंगे हमारे, दे और वी, ठीक है। सिंगुलर में हमारे क्या आएंगे, और प्लूरल में एक और सेकेंड वाला जो सेकेंड पर्सन है यू, यू भी प्लूरल में काउंट होता है। सिंगुलर में हमारे क्या आएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन में हमारे आएंगे क्या, सिंगुलर में आएंगे आपके ही, शी, इट, ही, शी, इट, ठीक है। और जो आई है ना बेटा, आई के साथ एक स्पेशल केस होता है, आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं, ठीक है। तो आई एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो एम आती है, ठीक है। समझ में आया? चलो, अगर समझ में आया तो यहीं पर हम अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। ये तो बहुत इजी लेक्चर था, आप लोगों को आई होप सो कि समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो इस चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि इसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करनी है हमारे साथ, तो आपको इस चैनल पे क्या करना होगा, बने रहना होगा। बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल and hit the like button, and beta share this video to your friends also, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।